नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज शाम की महत्वपूर्ण खबरें। पहलगाम हमले पर पीएम मोदी बोले, आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है, निर्णायक कार्रवाई करेंगे। अंगोला के राष्ट्रपति भारतीय दौरे पर। शनिवार को अंगोला के राष्ट्रपति के साथ साझा प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति लोरेंसो के साथ उनके प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह एक ऐतिहासिक पल है। 38 वर्षों के बाद राष्ट्रपति लोरेंसो भारत की यात्रा पर हैं। उनकी यह यात्रा न केवल भारत और अंगोला के संबंधों में नई दिशा को गति देगी, बल्कि यह एक मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, इस वर्ष भारत और अंगोला अपने राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन हमारे संबंध उससे भी बहुत पुराने हैं, बहुत गहरे हैं। जब अंगोला आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था तो भारत पूरी आस्था और मित्रतापूर्ण संबंधों के साथ अंगोला के साथ खड़ा था। पाकिस्तान के व्यापार पर भारत का एक और चाबुक, हर तरह के आयात और निर्यात पर लगी रोक, जहाज़ों पर लगाया बैन। पाकिस्तान आर्मी चीफ की नापाक हरकत, लगातार 9वें दिन सीज फायर तोड़ा। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बर्लिन समेत दुनिया के कई शहरों में प्रदर्शन। पाकिस्तान के आतंकी देश घोषित करने की मांग। गोवा के सिरगांव में भगदड़, 5 की मौत, 50 घायल। बिजली का तार गिरने से हादसा, एक दूसरे पर गिरे लोग, 20 की हालत गंभीर। पीएम ने जताया दुख। मणिपुर हिंसा के 2 साल, राज्य में हाई अलर्ट। मैतेई कुकी संगठनों ने बंद बुलाया। 3 जिलों में कड़ी सुरक्षा, 10,000 और अधिक जवान तैनात। कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद की गुहार, मोदी साहब मुझे बम दें, मैं फिदायीन बनकर पाकिस्तान पर हमला करूंगा। वायरल हुआ यह बयान। पहलगाम हमला पाकिस्तान का समर्थन करने के आरोप में असम का एक और शख्स गिरफ्तार। अब तक 37 लोगों पर कसा शिकंजा। चन्नी के बयान पर भाजपा का पलटवार, कहा कांग्रेस पाकिस्तानी आतंकियों की मदद में कोई मौका नहीं छोड़ती। कल ही पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कभी हुई ही नहीं। आम आदमी की जेब पर पड़ा महंगाई का बोझ। अब कामधेनु और वेरका ने भी बढ़ाए दूध के दाम। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शादी के बिना साथ रहने वाले जोड़ों पर कानूनी सुरक्षा। कहा सहमति से संबंध अपराध नहीं। केंद्र सरकार ने किसानों के पीएम योजना की 17वीं किस्त की घोषणा। 20 करोड़ किसानों को मिलेंगे 2,000 रुपए। इसरो ने GSLV F-14 सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। मौसम पूर्वानुमान क्षमताएं होंगी बेहतर। 5G नेटवर्क देश के 500 शहरों में हुआ सक्रिय। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, दिसंबर तक 1000 शहरों में होगा विस्तार। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। 10 करोड़ की हीरोइन जब्त, 4 तस्कर गिरफ्तार। मुंबई में धारावी में भीषण आग, 40 झोपड़ियां खाक। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर, कोई जनहानि नहीं। केंद्र सरकार 2025 तक 30 करोड़ नए आवास बनाने का लक्ष्य तय किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तेजी से काम। हज यात्रा की तैयारियां शुरू। इस बार रिकॉर्ड 2 लाख भारतीय तीर्थ यात्रा पर जाएंगे सऊदी अरब। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। हथियार और गोला बारूद बरामद। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी घोटाले में आम आदमी के 2 नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। WHO ने कहा, दुनिया में कोविड का खतरा अभी टला नहीं। एशिया प्रांत क्षेत्र में केस फिर बढ़ने लगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने की शांति वार्ता की पेशकश। दोनों देशों से वार्ता शुरू करने की अपील। भारतीय रेलवे का नया किराया चार्ट जारी। AC टिकटों पर 5% की कमी। जनरल टिकट। ITI बॉम्बे की रैंकिंग में उछाल। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 40वें स्थान पर पहुंचा। भारत में पहली बार स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का सफल परीक्षण। चीन सीमा पर तैनाती की तैयारी।
भारतीय नौसेना को मिली नई पनडुब्बी INS वगसीर, समुद्री ताकत में इजाफा। लद्दाख में बर्फबारी के कारण 150 पर्यटक फंसे, सेना ने किया रेस्क्यू। चीन की घुसपैठ की कोशिश नाकाम, अरुणाचल में भारतीय सेना ने लौटाया। ओडिशा के बालासोर में बस और ट्रक की टक्कर, 14 की मौत, 32 घायल। 2025 के अंत तक भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन छूने की उम्मीद, IMF की रिपोर्ट। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों की घोषणा, 28 जुलाई को होगा मतदान। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सुदर्शन प्रहार शुरू किया, पंजाब और जम्मू सीमा पर ड्रोन विरोधी अभियान तेज। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले पर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। पुणे के वैज्ञानिकों ने विकसित की नई एंटी कैंसर दवा, अगले साल क्लिनिकल ट्रायल। भारत में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर नीति 2025 का मसौदा जारी, कंपनियों से सुझाव मांगे। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को मिला बेस्ट पोर्ट अवार्ड, व्यापार में 30% की वृद्धि। ओला इलेक्ट्रिक का IPO से भी मंजूर, 7,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। 6 मई से देश भर में शुरू होगी 12वीं CBSE बोर्ड की कॉपियों की जांच, परिणाम 30 मई तक संभावित। IT विभाग ने दिल्ली में 500 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की, 3 बड़े कारोबारियों पर कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में जमीन घोटाले की जांच के लिए SIT का गठन। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान, 21 नवंबर को वोटिंग। भारत ने दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ टीम की घोषणा। UP MP सहित 19 राज्यों में आंधी तूफान और धूल भरी आंधी की चेतावनी। महाराष्ट्र में 44.9 के साथ देश में सबसे गर्म रहा। इस हफ्ते सोना चांदी में रही गिरावट। आज की प्रमुख खबरों में बस इतना ही। आपसे निवेदन है, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। हम कल फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।